अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बग़ैर गुजर जाएं। उसकी वजह है नुकसान किसका होता है, कितना होता है, ये सानवी है मेरे नज़दीक। नुकसान होगा बनी नौ इंसान का। एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये याद रखना। बूढ़े, मासूम, बच्चे, औरतें, ख़वातीन, ये कत्ले आम जो होगा वो होगा आम आदमी का। अच्छा, और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि हम ये पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है। इस पूरे खित्ते को किसी की बद्दुआ है। हम जब इकट्ठे थे हमें इकट्ठे रहना नहीं आया। हम जब अलग अलग हो गए हमें अलग रहना भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो नुकसान जाहिर है, जो ज़्यादा बावसाइल होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बड़े हैं, उसी हिसाब से नुकसान होना है ना जी। एक 6 फुट का आदमी अगर एक 5 फुट के आदमी से लड़ेगा तो वो जाहिर है, वो अगर वो कत्ल होता है तो वो 6 फुट के बंदे का कत्ल है, वो 5 फुट के बंदे, इस तरह की बात है। और जंग के बारे में ये है कि आपके हाथ में होता है शुरू करना ना करना। हाथ से निकल जाए तो फिर जंग खुद फैसला करती है कि मैंने क्या करना है। इसमें एक बात बहुत काबिल गौर है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ोस है, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ हमारे दीन में पड़ोसी के हुकूक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, इस हद तक ज़ोर दिया गया कि एक ज़माने में सहाबा ये कहा करते थे कि हम तो ये सोचा करते थे कि जायदाद में हिस्सा ना। अच्छा, पड़ोस सिर्फ इंडिविजुअल्स के या ख़ानदानों के नहीं होते, मुल्क भी पड़ोस उनका एक बार। तो एक बात मुझे नहीं मुझे वो अजीब सी लगती है, इन लोगों को लगती होगी, इंडियंस को नहीं कह रहा मैं इंडिया के बारे में कोई बात करूँगा तो उनके अवाम उसमें से खारिज हैं। जो रूलिंग एलीट होती है, सियासतदान की अपनी एक खबासत होती है, वो और बात है। अच्छा, पूरी दुनिया में हिंदुओं का, हिंदू बरादरी का, हमारे अपने हम वतन हैं, यहाँ सिंध में बेशुमार हिंदू हैं, तो एक ही मुल्क है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो मर्जी कह लो। मुसलमान ममालिक हैं कमो बेश 55 के करीब, अंदाज़ा लगाओ। ये एक दूसरे को मुकम्मल तबाही से दो चार कर देते हैं, चूंकि इससे कम पे काम होगा नहीं। फिर वो जो है ना, एक मिसरा के बाद चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। तो मुसलमानों के तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड चश्मे बदूर ख़त्म ही नहीं होते। कबड़ा किसका होगा ये आप अंदाज़ा लगा लो। दुख मुझे इस बात का है कि मरता, तबाह होता, बर्बाद होता है, अमन में भी और जंग में भी आम आदमी। उसका ना कोई रोल होता है, ना कोई इसका स्टेक होता है, लेकिन मारा वही जाता है। अच्छा, अब हमारे केस में मैं देखो, झूठ बोलने से बेहतर है आदमी खामोश रहे, ये याद रखना। मेरा मिजाज यही है। मैं अगर बेबसी महसूस करता हूँ कहीं, मैं सच नहीं बोल सकता। मैं अनल हक कहने वाला वो बंदा नहीं हूँ, तो फिर मैं बाईपास करके गुजर जाता हूँ। अब देखो, हमारे यहाँ जो एक कॉमन मैन, मैं तो एक आम शहरी हूँ, सिविलियन हूँ, ये जो गुलभूषण या पता नहीं, और फिर वो अभिनंदन और ये अभिनंदन, ये जो भी उनका नाम है, तो वो तो जिंदा सबूत हैं। आप सॉलिड कोई बात करो अगर आपने करनी है। एक और ये बात बहुत फैल सकती है, चाइना ने हमेशा इनको ना लित्रों पे रखा है। इट्स अ रियलिटी। उनके दरमियान तिजारत भी है, इस मामले में वो मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, जिस तरह के दोनों के मुश्तरका मफादात
बहुत आगे तक जा चुके हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं फलां से गहरी और समुद्रों से गहरी और पता नहीं क्या, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत, ये क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है? चाइना चुप करके तमाशा देखता रहेगा? मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात यह है कि बॉटम लाइन तादाद नहीं है अफवाज की, बॉटम लाइन है एटम बॉम्ब। खत्म, बेईमानी हो जाती है वहां। या आपकी फौज 2 गुना है या 10 गुना है, बस एक बार ये जहन्नुम का दरवाजा खुल गया तो फिर मेरे जैसा बंदा जो किसी के भी दुख पे, महरूमी पे, ज़ाहिर है हम इसी तरह के लोग हैं, तो फिर तो मैं भी नहीं चाहूंगा कहीं रुके। फिर ये फॉर द सेंचुरीज टू कम एक सबक सीख लिया जाए, और जो बहुत दुम पे खड़े होते हैं वो भी सीख जाएं कि नहीं, इस तरह सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। देखो बात सुनो, ये पानी वानी वाला जो मसला है, इसके पीछे एक इसकी एक तारीख है जिसके पीछे चाइना मौजूद है। ना चाहने के बावजूद उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर वो हो जाता है तो फिर कहाँ ख़त्म होगी बात? ये बस शुरू आप कर सकते हो, ख़त्म तो फिर हालात ही करेंगे। सो आई डोंट नो नुकसान किसका होगा, नुकसान इंसान का होगा। और क्या लीडरशिप का मैंने नहीं देखा दुनिया की किसी जंग में उसका वजीर आजम और उसको सदर मारा गया हो या फलाना हो, नहीं, वो महफूज रहते हैं। एलीट आपकी महफूज रहेगी, चार्टर जहाज करा के निकल जाएंगे यहाँ से। कुछ पहले ही बैठे हैं बाहर, उनकी नस्लें बाहर बैठी हैं। सो किसका नुकसान? ये नहीं, ये इंसानी सोच नहीं है, इंसान का नुकसान। खत्म। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं एक बार आई वाज इन दिल्ली, वहाँ है एक लजपत नगर, लजपत भवन में हम ठहरे हुए थे। मेरे साथ थे नज़ीर कैसर, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर हैं, इज़ अ क्रिश्चियन। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा वो लजपत नगर और लाला लजपत राय वगैरह का बहुत बड़ा है, वो पूरे इंडिया में फैला हुआ। तो हम निकले तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको तो पता ही कख नहीं था। अंकल आ रहे हैं, जब साइड पे हो जा, साइड पे हो रहा है, अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं। उनको क्या पता था मैं कौन हूं? नुकसान उनका भी होगा और उनका ही होगा, और जिसका जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा नुकसान उसका मुकद्दर होगा। खत्म। चलें हसन साहब, दूसरी तरफ पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाते हुए भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये मुअत्तल हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तला कोई है अगर तो मैं नहीं जानता। मुअत्तल नहीं हुआ, मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, सिंध-तास मुआहदा 1960 में किया गया और उसकी शिक नंबर 11 और 12 के तहत ये मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पे मुत्तफिक ना हो। अच्छा, ये 65 की जंग हो या 71 का रौला हो, सियाचिन वॉर में मज़कूरा मुआहदे पे अमल दरामद में कभी कोई रुकावट नहीं आई। सो इट डजंट मेक एनी। अच्छा, ये दुनिया का एक मुनफरद तरीन मुआहदा है जिसका सालिस वर्ल्ड बैंक है। इंडिया ने हरकत की तो वो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जलील ख़ार होगा। दूसरे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। चंद दिन पहले मैं वो नरेंद्र मोदी का पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया हमारा ये है, वो है, वगैरह है, वगैरह है। तो रोल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऑब्वियसली स्टेक्स हैं लोगों के भी, और ख़ास तौर पे इंडिया। अच्छा, तो ये जो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब को जो पानी मिलता है, पाकिस्तान की 70% ज़राअत का इन्हसार इस पे है। तरबेला, मंगला, इंडस और ये झेलम के पानी से बिजली बनाते हैं, और अगर ये हुआ तो बिजली का बहरान भी पैदा होगा। अच्छा, अब आते हैं फिर चीन की तरफ। जिस तरह हमारा पानी इंडिया से आता है, इंडिया पानी के मामले में चाइना का भी मरहून मन्नत है, और
दोस्ती के इम्तिहान में तो फिर वक्त है इम्तिहान का, तो देख लो। अच्छा, और चीन का ब्रह्मपुत्र दरिया सारे दरियावां दा प्यो है, ये तिब्बत से निकलते हैं सारे दरिया। चीन किसी भी सूरत, मेरा ख्याल है भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत वो तो जाहिर है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक, लेकिन जो है अफसोसनाक है। अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तब भी यकीन करो जो कुछ हुआ है, जहाँ तक बात पहुँची हुई है, ये भी अफसोसनाक है। बेशक। ना हमें मिल के रहना आया, ना हमें अलग अलग होकर रहना आया। इसमें हु शुरू ब्लेम, तारीख फैसला करेगी। चलो हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने तजवीज़ देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास लीडरशिप दिखाने का मौका है। बानी समेत तमाम लीडरों को मीटिंग में बुलाया जाए। हर जगह आर्मी चीफ लीड करते नजर आ रहे हैं। काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो छोटी मोटी जंग नहीं होगी। इत्तेफाक है, मैंने भी यही कहा है कि छोटी मोटी नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन होगा, फिर चलते चलते जाओ। अच्छा, फैसल वावडा ने बड़ी पते की खूबसूरत, मैच्योर और बालिग बात की है। कोई भी जेन्युइन पाकिस्तानी इसी तरह सोचेगा। जो उसने कहा है कि पीटीआई इमरान समेत सबको बुलाओ। देखो, हमारे यहाँ एक ज़ात है, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, उनके बारे में कहते हैं, खाण पीण नू वक्खो वक्ख ते लड़न मरन नू कट्ठे। This is the time to show कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर है। आपको किसी को भी अच्छा लगता है, नहीं लगता, बट इट्स अ रियलिटी। आपका यूनिटी का, मुत्तहिद होने का मैसेज बहुत ताकतवर तरीके से जाएगा। अच्छा, काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता। अच्छा, जमहूरी, पहली बात तो यह है कि सिस्टम है नहीं। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अपनी, 35 साल कॉलम लिख लिख के। और जमहूर से निकला जमहूरियत, जमहूर तो रुल गए। पाकिस्तान में शहरी नहीं होते, ये रियाया है, इसका कहीं कोई अमल दखल नहीं है, ये प्रायोरिटीज में कहीं शामिल नहीं होते। क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्यों हो रहा है? आगे पीछे मैंने 2 दिन देखे। एक में महातिर मोहम्मद अपने मुल्क में बाजार में वैसे ही निकले शॉपिंग, लोग सदके वारी जा रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई मत मुंह चूम रहा है उनका। लोगों के चेहरे खिल गए उनको देख के। इनको एवनफील्ड के बाद जो कुछ होता है, मुझे को खुशी तो नहीं होती उससे। उसकी वजह है किसी इंडिविजुअल का बेइज्जत या बाइज्जत होना, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। पाकिस्तान, उसका 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तानी सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ भाई। कहते हैं राई का पहाड़, ओ भाई राई हो तो उसका पहाड़ बनता है ना। ये कभी मिराज खालिद के, भुट्टो के, किसी और के बारे में क्यों नहीं हुआ? ये इधर ही सारा कुछ क्यों घूमता है? ये फैसल वावडा की ये बात बहुत संजीदगी से लेने वाली है कि वो साथ बैठे और मैसेज जाए। ये मैच पड़ गया तो फिर हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। We now is the time to show and prove that we are on the same page. और अगर ये नहीं होता, ये फेटल होगा। ये अंदाजा लगाओ उसका, उस कमेटी शमेटी जो भी ये बनाते हैं वो किधर पहुंच जाएगा, उसका वजन, उसका मैसेज। ये बिल्कुल ठीक बात है, जरूर होना चाहिए, लूप में लेना चाहिए उसे। फैसल ने बहुत बुनियादी और अकली बात की है, मंतकी बात की है। जी आगे चलते हैं साहब। एएनपी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। यार, मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती, ये कौन लोग हैं? ये झूठे हैं या कम अकल हैं या अनपढ़ हैं? और भाई जमहूरियत होगी तो उसका जनाजा निकलेगा ना। जनाजे के लिए पैदा होना पड़ता है भाई। पैदा हो, चाहे छोटी उम्र में, जवानी में, लड़कपन में, बचपन में, बुढ़ापे में मर जाओ, पैदा तो हो लो पहले। ये सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। वो केड़ी जमहूरियत? कब थी और कब है? अब बात सुनो, छोड़ो।
जनाजे के लिए फौत हो, यहाँ शहरी नहीं होते, मैंने अभी अर्ज़ किया है, रियाया होती है। और अहमल वली खान वगैरह ये हैं एक मखसूस अंदाज में, इनकी ना कोई ओरिजिनल सोच होती है, ना ये क्रिएटिव थिंकिंग, ना इन्होंने कुछ समझ कोई नहीं होती। घिसी पिटी बातें, वही हमारा दानिश्वर बाज नहीं आता। ये जमहूरियत करते हैं यार, अंदाजा लगाओ। और चंद मखसूस खानदानों के अलावा है ही कोई नहीं इस मुल्क में। 25 करोड़ से ज़्यादा की तुम्हारी आबादी हो गई है, को अकल को हाथ मारो। इस मुल्क में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को, आम आदमी को, आम गरीब। ज़रूरी नहीं है कि तुम अंगूठा छाप को ले जाओ। गरीब गुरबा अच्छे लड़के हमारे ब्राइट, वो सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं, वो फौज में जर्नैली तक पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते हैं। यहां मौत पड़ती है। क्यों तुम्हें यह ख्याल नहीं आता? बताओ। ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये आईटी वगैरह, वो बच्ची जिसकी बचपन में डेथ हो गई थी, अरफा करीम या फलाना, अरफा करीम, वो की थी सी, मुझे बताओ किसकी बच्ची थी वो? इनका तो वजूद नहीं। जमहूरियत का ये वो कैसी जमहूरियत? फजूल एक ढोंग सा है, एक तमाशा है। वो जो अकल के मोटे होते हैं वो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, जमहूरियत का यूं ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अच्छा 77 साल च ते जमहूरियत दी जीम नहीं आई, और 77 साल तब तक महजब दुनिया किसी और सैयारे पे मुंतकिल हो चुकी होगी। हमारे से मेरी मुराद है आलम इस्लाम के और उनके दरमियान फासला इतना बढ़ता जा चुका है जो कवर हो ही नहीं सकेगा। होश ही नहीं आ रही। इधर बाइकआउट कर दे, उधर कर दे, चीका मार दे फिर दे, अमी ढोंगर जाना है, अमी बढ़ के मारना, और क्या है? इससे कुछ होना है? चलें। ठीक है साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों जलसे आम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया, जिसके जवाब में टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है और फॉर्म 47 वालों ने ही वोट देकर सदर जरदारी का इंतखाब किया है। तो प्रॉब्लम है ना, ये बिलावल एंड आई थिंक ये सारी की सारी कम्युनिटी, ये कहते तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लिया करो। ये वो लोग हैं जो बोलने के बाद भी नहीं सोचते। राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है, इस क्राइम में पार्टनर्स हैं सारे, एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के यहां तक आए हैं, खत्म हो गई बात। तो लेकिन नहीं, यही इनकी असल औकात है। यानी ये बात करते वक्त उसका ध्यान उधर नहीं गया जिसकी तरफ सारी कौम का ध्यान है, और राना सनाउल्लाह ने वो ज़रा उसको ताज़ा कर दिया। हकीकत तो यही है, सारे जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, खबर गलत फैलाई गई। तो ठीक है, अगर कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड इस तरह का है, वो एक नू चुक पई रहिंदी है, ओदी को कमर दा मसला है। अच्छा इकतदार चों दे कोई खबर ही नहीं आई, तो चुक पई है, फलाना है, वो तो मटकते फिरदे। अच्छा इस बंदे का कदी ये प्लेटलेट्स नहीं, कदी फलां नहीं, कदी टमका नहीं। तो इनकी साख, इनका इमेज कुछ इस तरह का हो गया है कि अफवाह गलत सही नहीं फैल जाती होगी, तबीयत खराब है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदारी ना करने पर हुकूमत पंजाब के फेल को किसानों का मौशी कत्ल करार देते हुए कहा कि नून लीग जब इक़्तिदार में आती है तो शेर आटा खा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है आधी दर्जन बार ये कहा है। अब्बास सतर एडिटर थे उस अखबार के, मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बहुत प्यारे आदमी थे। शेर आटा खा गया, ऊपर सिर्फ आटा की है। इस मुल्क के जिन्हें भी शेर ने उन्होंने बहुत कुछ खादा है, और ये शेर शूर नहीं है, शेर का पेट भर जाता है। ये डायनासोर्स हैं, इनके पेट नहीं भरते।
और अल्लाह की कसम लंदन जाओ जीना मुश्किल हो जाए तो साथ बैठा होता है, को दोस्त है आपका, ये मेरी 2 of my sisters live there, को भान ये फलां दी है फलां दी है फलां दी है, और मैं नाम भी नहीं ले सकता भी मेरे को की मैनू ना दिलचस्पी है, लेकिन जबान जदिया मैं इत्थे छोड़ो सारे ही एक दूसरे तो बद के ने आटा क्या इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, जरे मुबादले तो फलाना तो हमने तो वो निकाला था तो कर्ज उतारो। अच्छा कमाल दी गल है कि वो फलां ने पाकिस्तान को मकरूज किया, और तू केड़ी मुहिम चलाई सी भाई मेरे, जब तुमने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इसका मतलब है सी नहीं झूठ। दूसरी तरफ फैसल साहब, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर अवाम को रिलीफ ना मिला तो हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। एक और अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी बना दी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ना अपना अगर ही ज़ाया किया है, अगर अवाम को रिलीफ ना मिला, वो नहीं है। एक चंद दिन पहले आपका वज़ीर ख़जाना कह रहा था कि महंगाई कम हो गई है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंची थी, फिर अपने को रखो, मैंने यही कहा था आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल। अच्छा, अब दूसरी तरफ हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी, ये क्या है? ये इसका मतलब है नहीं बेहतर। तो ये देखो सारे के सारे पता नहीं अगेन हम पे कोई जादू है, कोई तावीज़ गंडा मिन हैसल कौम हम पे किया गया, हम इन लोगों को रहनुमा, कायदीन, लीडर, पता नहीं क्या सियासतदान कहते हैं। वो सियासतदान इस तरह का होता है, ये फॉर्चून हंटर। खुद देखो, खुदा की कसम ये को काम है करने वाला, 1-2 एजेंसियों के सुपुर्द करो वो का सारा कच्चा चट्ठा। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन सियासत में आए उस साल कितना टैक्स दिया था, खत्म, आज कहां हो? और आपके बाकी भाई कजन्स वगैरह वो कहां हैं जिन्होंने होल टाइम कारोबार किया? आपने होल टाइम पॉलिटिक्स की, लेकिन यहां तो पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा कारोबार है, वही सबसे बड़ी सनत है, वही सबसे बड़ी तिजारत है। तो अगर ज़ाया किया है मौलाना ने अपना। चीन ने सूबा सिंकियांग के एक साबिक एहलकार को $12 करोड़ रिश्वत देने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई है। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी के साबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने 1999 और 2023 के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल करके भारी रकूम इकट्ठी की। भारी रकूम कितनी मसलन? कोई भारी बताओ ना मुझे, कितनी है? हाँ, भारी से क्या मुराद है? $12 करोड़। हाँ बस, ये हम जैसे गरीब गुरबा को $12 करोड़ रकम लगती है भी, लेकिन यहां तो 12 अरब डॉलर को पीछे से चढ़े कोई ढंग के खोजी हो। लेकिन यही फर्क है कि हमसे बाद में आज़ाद होने वाला चाइना हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के साथ सुपर पावर बनने की रेस में है, और हम बताओ, यही फर्क है। देखो बात सुनो, नाम लेते हैं, जबानें काट देनी चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने, किसी शायर ने उनकी शान में कसीदा पढ़ा, और ये नॉर्मल बात थी अरब वर्ल्ड में, ये कसीदे वगैरह मोहब्बत से, एहतराम से, ये मुख्तलिफ, तो ये नॉर्मल बात थी, कोई अनोखा काम नहीं था। तो खालिद बिन वलीद बहुत मुतमव्वल बाप के बेटे थे, उन्होंने कोई इनाम दिया, पता लग गया हज़रत उमर को, वो खलीफा थे उस वक्त, उन्होंने साहबी को भेजा, जाओ जरनैल नू ना वो की उनको साफा लपेट के हड़ ले। लॉजिक क्या थी कि अगर अपनी जेब से दिया है तो असराफ है, और अगर सरकारी उससे दिया है तो वो खयानत। ख़त्म। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा आलीशान आदमी, ज़बरदस्त बंदा। अच्छा, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वो करीबी भी थे, ये भी याद रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वहाँ $12 करोड़ पे फांसी दी जाती है, वहाँ शायद $12 पे भी दिए, तो करो ना यहाँ ज़रा।
देखो ये जितनी लुट मार है, ये तालीम पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, ये तो करप्शन तो जी हुआ है। ऐसा दानिश्वर भी आए थे, वो कहते नहीं करप्शन फलाना नहीं। वो बात सुनो, करप्शन जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन यहां करप्शन के अलावा है ही कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्तों का मुआशरा कोई उसके बारे में सोचता हूँ या ड्रीमिंग करता हूँ और ये फलाना। नो, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ जुर्म भी होगा। लेकिन खुदा का वास्ता यार, पूरी दुनिया में जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। न्यूयॉर्क चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, फलाने का फलां फलां, सबको पता है सबका। लेकिन नहीं, लेकिन और फर्क भी यही है, वरना चीनियों की 4 टांगे नहीं होती, ना उनकी तीसरी आंख माथे पे है। बस हिसाब किताब और एहतसाब, जहां एहतसाब नहीं है वहां सवाए अजाब के कुछ हो नहीं सकता। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के हवाले से सवाल के जवाब में आपने जो कहा, व्यूअर्स की अक्सरियत ने कमेंट बॉक्स में उसे नापसंद किया, 80% ने बायकॉट की हिमायत की। देखो भाई, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़र्फ है, अपना अपना वो थॉट प्रोसेस होता है। मेरे नज़दीक पॉपुलैरिटी वगैरह, पॉपुलर तो कॉमेडियंस भी होते हैं, प्लेयर्स भी होते हैं, पैगंबरों को रहता रखते, उसके बाद पॉपुलैरिटी अगर किसी साइंटिस्ट की है वो पॉपुलैरिटी है, या किसी अहले दानिश जो कुछ 2-4 को गुजरे हों, अगर हमारे यहाँ 2-4 भी नहीं। अच्छा, सच बोलो चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे। और बात सुनो, ये दुनिया भर में यहूदियों की तादाद है तकरीबन 1.5 करोड़, लाहौर से कम पूरी दुनिया में। अच्छा, जिनमें से 72 लाख इसराइल में और 62 लाख से ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। बाकी फ्रांस, कनाडा, ये ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड या जो भी रूस, जर्मनी वगैरह इधर है। अच्छा, यानी देखो सूरत हाल देखो, फिर भी समझ नहीं आनी तो दुख की बात है। ना आए, बायकॉट की हिमायत की या 100% करो, जुग जुग जियो। हाँ, 1.5 करोड़। देखो, मुसलमान ममालिक की कुल तादाद है 50 से तो तकरीबन 55 और 1.5 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है माशाल्लाह, मोमिनों की नहीं मुसलमानों की। यानी एक तरफ 1.5 करोड़ यहूदी बमुकाबला 1.5 अरब मुसलमान। एक तरफ एक मुल्क 72 लाख इसराइल, दूसरी तरफ 55 ममालिक। बैकआउट करो, काम ना काम करो, अपने हमवतनों को भूखा मारना है, बेरोजगार करना है, फलाना करना है। बायकॉट क्या होता है, उनको तो खराश नहीं आनी। और इकबाल ने कहा, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प। क्या कहा? हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। बाइकॉट ना करे, बाइकॉट क्या कर लोगे? उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? ओए, हम वो लोग हैं, हमने बॉल पॉइंट भी नहीं बनाया। जिंदगी बेकार गई, लेकिन खैर है, हमारे पास दिखाने को रब के पास हो, रब के पास दिखाने को हमारे पास होना कुछ नहीं। यही कहना है, अल्लाह पाक यही भोगते रहे सारी जिंदगी। जो सुना था, जो सीखा था हुजूर की सीरत से और आपके भेजे हुए पुराने, जो वो यही करते रहे, हम तो यही पीटते रहे। तो अंदाज़ा लगाओ यार, ममडूब बनने का काम है। 72 लाख इसराइल में, और कमाल है यार, बाकी 62 लाख अमेरिका शमरीका बाकी जगह। मुसलमान ममालिक की कुल तादाद 50 से 55, पॉपुलेशन 1.5 अरब। बाइकआउट करो, भाई शर्म करो, अपने बच्चों को ढंग की तालीम दो, वो इनकी रगों में उतारो वो उलूम
जिन उलूम के मैदानों में हमारे हरीफों के साथ, मैं दुश्मनों नहीं कह रहा, के साथ मुकाबला है, पहले अपने पैक रेखा एमी। और याद रखो, कुरान पाक में लिखा है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुम बुरी तरह मगलूब हो तो फिर इस हुक्म पे गौर करो, बाकी नहीं। चलो हसन साहब, अल्लामा इकबाल का जिक्र हुआ। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर तकरीबात से खिताब करते मुकर्रिरीन का कहना था कि हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए इकबाल की शायरी मशअल राह है। क्या वजह है कि इस मशअल के होते हुए भी हम अपने मसाइल से निजात हासिल नहीं कर पा रहे? यार, मैं ऐसे मशल को मारो गोली, ये क्या मशल है? सीरत नबी और उन पे नाजिल हुआ कुरान। वो हम जैसों ने उनसे नहीं सीख रहे मशल। ये तो ये ना कि एक बहुत बड़ी मशल है तो मैं एक छोटा सा उसमें से तीली लगा के तो एक चिराग जला दूं, वो किधर मशल है? मशलें वो थी जिन पे अमल दरामद करके मुट्ठी भर मुसलमान दे आबो गया सहराओं के रहने वाले पूरी दुनिया पे छाए, पूरी दुनिया को इल्म सिखाया। और तुम्हारी बाहर वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में जो गाउन शाउन होते हैं ना, वो चकोर टोपियां, जाके पता करो ये किसकी ट्रेडिशन है। ये अब मुकर्रिरीन ने कहा मसाइल का हल इकबाल की शायरी है, तो बाकी फिर सीरत नबी और हमारे आका पे नाजिल होने वाला कुरान, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है अगर तुम मगलूब हो गए हो तो तुम्हारे मोमिन होने में बहुत बड़ी कसर है। तुम मुसलमान हो, मोमिन नहीं हो। एक लाइन काफी है। अगर आपके अंदर की मरी हुई रूह ने जिंदा होना है, एक लाइन। केड़ियां मिसलां है? ये तो वहां से इकबाल जैसे लोग जो शुरू होते हैं, ये तो वहां से रोशनी मुस्तार लेके, उधार लेके। अच्छा, कमाल की बात है, इकबाल रूहानी मुर्शद मानता है मौलाना रूम को। अच्छा, मौलाना रूम ने फारसी में शायरी की, वो बल्क अफगानिस्तान में पैदा हुए, कोनिया तरक्की में मदार है उनका, मैं गया मैं हूं। अफगानिस्तान मशरिक में नहीं है, तुर्की में, तुर्की आधा मशरिक में है। और फिर क्या चाइनीज ने झक्का मारी है? अरे कभी जाके चाइनीज लिटरेचर देखो, बुलाएं हैं बड़ी बड़ी वहां, लेकिन हम मोबाइल गे के मारे हुए अपने आप नू थापड़ियां ये वो वगैरह। वो खुदा का वास्ता देखो, मैं इसलिए कि मुझे आज तक दुख है इस बात का, मैं किधर ये शेर हो तब मैं घुस गया। अल्लाह की कसम, मुझे अगर 8वीं 9वीं में कोई ये अकल आ जाती, मैं पूरी जिंदगी अपनी साइंस के लिए वक्फ कर देता। कोई तो एक आध चीज, लेकिन नहीं, हमारे तो बस में नहीं है। जो कुदरत ने करना था वो कर दिया। तो जिसको वो इंस्पिरेशन जिससे लेते हैं, वाह सादी तो मौलाना रूम तो ये थे वो, जाओ। बहुत खूब। एक मुकर्रिरीन का कहना था हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए इकबाल की शायरी। ओए अकल में हाथ मारो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। सही, ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।